उसमें सारी चीजें इस तरह से रहती है जो आपकी बॉडी को नुकसान न कर सके। हम लोग से ज्यादा ध्यान रखा जाता है उन लोग का, क्योंकि वहां अगर बीमार पड़ गया सब, अब आपको क्या लगता है यहाँ की तरह कुछ छोला भटूरे खाएगा और जाओ कुछ उपट गया बीमारी तो कौन जाएगा उसका इलाज कराने के लिए, 1 महीना बाद पहुंचेगा तब तक मर जाएगा वहां पर। इन लोग का पूरा व्यवस्था रहता है यहाँ पर। ये अलग अलग चैम्बर्स बने रहते हैं अंतरिक्ष यात्रियों को रहने के लिए, उसके अंदर स्पेस शटल के अंदर। किसी को दिक्कत? यहाँ पे कोई चल पाता है? देखिए ये बेचारे सब ऐसे तैर रहा है सब हवा में, आपस में लड़ जाएगा सब, ज्यादातर टकले जाते हैं सब। हाँ, सोने के लिए बांधना पड़ता है इन सब, ऐसे सो के कैसे सामान उमान रखा जाता है। सोना रहेगा तो बांध के सोना पड़ेगा, नहीं तो उठिएगा तो कहीं और पाइएगा। यहाँ कैसे आए थे हम? तो सोएगा सब, तुम सबका अपना बक्सा होता है, उसमें आप बेल्ट से क्या कर लेगा, बांध लेगा सब, नहीं तो चल जाएगा सब इधर उधर। वहां अंतरिक्ष में अपना मशीन वगैरह दुनिया भर का दिख रहा है यहाँ पर, और कोई भी चीज अगर गड़बड़ हो गया तो काम खत्म हो जाएगा। खरा होली कैसे खेलता होगा। भारत पोलर सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए PSLV रॉकेट का यूज करता है। फुल फॉर्म ही होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। व्हीकल मतलब गाड़ी, लॉन्च करने वाला। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहाँ पे छोड़ेगा? पोलर सैटेलाइट। पोलर सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए बहुत हैवी रॉकेट की जरूरत नहीं पड़ती है, छोटा रॉकेट भी इसे छोड़ सकता है। क्योंकि कितनी दूर ले जाना है? 600 किलोमीटर की दूरी पर ले जाना है, 600 से 800 किलोमीटर पे। भारत के पास 2 सबसे बड़े रॉकेट हैं, एक PSLV है, एक GSLV है। PSLV थोड़ा सा रेड कलर का है, उतना पावरफुल नहीं है जितना कि पावरफुल कौन है? GSLV है। ज्यादा पावरफुल कौन होता है? GSLV होता है ज्यादा पावरफुल। ये लाल वाला कौन सा है? देखिए ध्यान से यहाँ पर, ये है हम लोग का PSLV रॉकेट। ये क्या आ गया भाई? ये लाल वाला रॉकेट कौन सा है? PSLV रॉकेट है। इस रॉकेट के हिस्सा देखिए, ये छोटा रॉकेट जो यहाँ लगा हुआ है, ये छोटा छोटा, ये क्या है सब? ये कौन सा है सर? बूस्टर। क्या है? बूस्टर। बूस्टर क्या करता है? पावर बढ़ा देता है, क्योंकि शुरुआत में ज्यादा पावर की जरूरत होती है, इसलिए बूस्टर की जरूरत होती है। अब ये रॉकेट है, इस रॉकेट में कई स्टेज दिखेंगे, एक लाल रंग का, एक सफेद रंग, लाल सफेद लाल, यानी कितने स्टेज का ये रॉकेट है? 4 स्टेज का। 1 2 3 4। अमूमन रॉकेट को हमेशा स्टेजों में बांटा जाता है। कभी किसी एक स्टेज में दिक्कत, एक को बना दीजिएगा तो पता चला दिक्कत कहाँ आया था पता ही नहीं चलेगा, नहीं पता चल पाएगा, एक के बाद धधक के सब में आग पकड़ लेगा। इसलिए शुरुआत में रॉकेट की स्पीड धीमी रखी जाती है, क्योंकि जब तक वो 8 किलोमीटर नहीं चला जाता है, 10 किलोमीटर, तब तक उसकी स्पीड कैसी रखी जाती है? धीमी। क्यों धीमी रखी जाती है? क्योंकि 14 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही हमारा क्षोभ मंडल पाया जाता है, जहां पर क्या पाया जाता है? धूल, गर्दा, हवा, बादल, ये सब पाया जाता है। इसके बाहर में जो समताप मंडल होता है, उसमें ज्यादा आंधी वगैरह नहीं चलती, सांस लेने भर का ऑक्सीजन रहता है, उसमें आंधी उधी नहीं चलेगा। अब पता चला नीचुए से एकदम में दे दीजिए ना 11.2, खान सर बतेबे किए थे, दो से मार धड़ाक से, के बाद पता चला तनियों से गड़बड़ी होगा, रास्ता भटकेगा, 1 डिग्री रास्ता भटकेगा और स्पीड रहेगा 11 किलोमीटर प्रति सेकंड, तब तो चल जाएगा दूसरे ग्रह पे। तो शुरुआत में स्पीड कैसी रखनी होती है? धीमी। धीरे 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 स्पीड बढ़ाना होता है। जब आप अंतरिक्ष को छोड़िएगा 600 किलोमीटर, वहां ना स्पीड होनी चाहिए 11.2, निचवा तो जहाजों की स्पीड से जाएंगे तो चल जाएगा यहाँ पे। तो ये वाला थोड़ा कम पावर देता है। क्यों कम देता है? क्योंकि पृथ्वी का घर्षण को ही बर्दाश्त करना है, ज्यादा भेज देंगे तो यही आंधी उधी में रगड़ा के खत्म हो जाएंगे। अंतरिक्ष में हवा, धूल, धक्कड़, बादल कुछ नहीं है, भागिए एकदम 11.2 की स्पीड से। तो शुरुआत में ये कम पावर देता है, ये ज्यादा, ये एकदम हुमच देता है। ऊपरा वाला जो होता है ये सैटेलाइट इसी में रखे रहते हैं, तो खोपड़ी है इसका, वॉरहेड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? वॉरहेड। हालांकि मिसाइल में वॉरहेड होता है, रॉकेट में तो नहीं होता है। वॉरहेड को इसे खोलिएगा ना तो इसी के अंदर क्या रहता है? रॉकेट रहता है। क्या रहता है? मतलब सैटेलाइट रहता है। तो ढक्कनवा खुल जाता है, सैटेलाइट को अंतरिक्ष में छोड़ दिया जाता है। इसी में परमाणु बम डाल के एक बार मार दीजिए, इधर पाकिस्तान पे गलती से चल गया था। इसलिए रॉकेट और इसमें कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, इसको बस पाथ बताना है, जाना किधर है। वहां जाके लाहौर के पास जाके इंजन में बंद कर दीजिएगा। लाहौर के ऊपर उड़े ना, कराची के ऊपर, तो क्या बंद कर दीजिए? इंजन। गिरेगा कहाँ? नीचे। कह दो कि अंतरिक्ष में बम फोड़ने वाले थे, गिर गया तो हम क्या करें? अभी गया था कि नहीं गया था? खैर ये सब इतनी भी बेवकूफी नहीं है। अब इतने बड़े रॉकेट को सेट कैसे करिएगा? मतलब आपके मोहल्ला से थोड़े छोड़ेगा इसको छोड़ा जाता है श्रीहरिकोटा से, वहां किसी को बसने नहीं दिया जाता। एक द्वीप है, आपको कौन चीज लग रहा है बीच मोहल्ला में छोड़ देगा इसको? कहीं नहीं छोड़ेगा। ये सारा इसी का अपना सिस्टम है। इतने बड़े रॉकेट को कसने में 10 मंजिला बराबर रॉकेट है, इतना बड़ा जेसीबी आएगा? नहीं आएगा यहाँ पे। तो ये देख रहे हैं, ये सब जेसीबी लगले है, पूरा क्रेन लगा हुआ है। इसमें खाली गैप देख रहे हैं, ये ससुरा यहीं में था, निकला है बाहर। इसी में रख के पार्ट बाई पार्ट कसा जाता है। यहाँ पे पहले एक तल्ला बनेगा इसका, फिर कस के दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह बनते जाएगा, जुड़ते जाएगा। 2 महीना लगेगा कसने में इसमें। अब पूरा कस उस के जब रेडी कर देगा तो यहाँ देखिए ट्रेन की पटरी दिख रही होगी, यहाँ दिख रहा है। और निचवा वाला ये जो है ना, ये बहुत बड़ा हैवी पावर का इंजन है। ये इसको इसमें से खींच के यहाँ ले आके खड़ा कर देता है
और अगर यहाँ देखेंगे तो नीचे में आपको एक नाली टाइप का यहाँ बना हुआ दिखेगा, यहाँ पर दिखेगा, यहाँ पे ऐसे दिख रहा है, ये नाली टाइप का ऐसे बना हुआ है नीचे से इस तरह। जब ये रॉकेट छोड़ेगा, यहाँ पे धुआं छोड़ेगा, तो ये पूरा धुआं इधर से क्या होगा, आग जो है इधर से निकल जाएगा, साइड साइड में निकल जाएगा। नहीं तो अगर नीचवा गड्ढा नहीं करेगा ना, फुल अगिया ये अपने में जला लेगा पूरा, ले जल गया यहाँ पर। तो नीचे क्या दे देता है, एक तो गैप दे देता है, धुआं नीचे जाएगा और यहाँ से निकलने का रास्ता दे देगा, और ये सीधे इसे उड़ के चला जाता है। अगल बगल में जितना चीज है सब हीट प्रूफ है, यहाँ साइंटिस्ट ही रह सकते हैं, दूसरा आदमी नहीं रह सकता। मोहल्ला में से नहीं छोड़ा जाता कि अगल बगल का गिर जाएगा। उसके अलावे इसको जब छोड़ा जाता है तो वहां से इसे अक्सर समुद्र के किनारे वाले जगह से ही छोड़ना चाहिए, ताकि अगर बाई द वे कभी ये गिर भी जाए खराब होके तो कहाँ गिरता है, समुद्र में जाकर गिरे। यहाँ पर भारत सैटेलाइट को कहाँ से लॉन्च करता है, श्रीहरिकोटा से। यहाँ पे है आंध्र प्रदेश के पास श्रीहरिकोटा। और अंतरिक्ष में जब छोड़ेगा तो इसे खड़े तो छोड़ा नहीं जाता है, जैसे पृथ्वी घूम रही इस तरह से छोड़ा जाता है, तो एकदम खड़े नहीं छोड़ा जाता, हल्का सा इस तरह से छोड़ता है, इसे तिरछाई से, क्योंकि पृथ्वी जिधर डायरेक्शन में घूमेगी, पृथ्वी किधर से घूमती है, पश्चिम से पूरब। तो ये पश्चिम है ना, ये पूरब है, तो पृथ्वी किधर से घूमती है, पश्चिम से पूरब। तो सैटेलाइटों किधर से छोड़ता है, पश्चिम से पूरब। और जब तक ये अंतरिक्ष में निकल नहीं जाए तो ये किसके ऊपर से उड़ रहा होता है, बंगाल की खाड़ी से, बंगाल की खाड़ी से। तो जब सैटेलाइट छोड़ा जाता है ना, तो इतने एरिया को एरिया वार्निंग घोषित कर दिया जाता है, कोई पानी वाली जहाज इसके ऊपर से नहीं जाए, क्योंकि जस्ट इसी के ऊपर से क्या जा रहा होता है, सैटेलाइट जा रहा होता है। और जब तक ये अंतरिक्ष में नहीं चल जाता है, इसका जो बूस्टर है नीचे गिरता है, स्टेज 1 स्टेज 2, रॉकेट के कई स्टेज होते हैं, सब कहाँ गिरता है, नीचे। जो आखिरी स्टेज होता है वही ना अंतरिक्ष में चला जाता है, और वो आखिरी स्टेज खुल के उसमें से क्या निकल जाता है, सैटेलाइट। और जो एरिया वार्निंग डिक्लेयर कर दिया गया, इसी में कोनो अपना जहाज लेके चला आया पिकनिक मनाने, ओके ऊपर गिर गया बूस्टर बाद, हाँ ऐसे बन गया उसका पिकनिक। अब वो केस करेगा भारत के ऊपर, तो भारत क्या करे, बैल कहीं का। इंडियन नेवी के साइट पे जाके देख लो कि ये एरिया वार्निंग डिक्लेयर किया गया था, किस दिन के लिए इसे यहाँ पे खाली रखा जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं, किसी को दिक्कत। सैटेलाइट को कहाँ से छोड़े जाते हैं, साइड से। श्रीहरिकोटा सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र, ये कौन सा सैटेलाइट है, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च में। ये छोटका क्या होते हैं, सब बूस्टर। ये अलग अलग स्टेजेज में क्यों बनाए जाते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग पावर की जरूरत होती है। जिस तरह से गाड़ी में अलग अलग गियर होता है ना, ऊंचाई पे चढ़ाना है तो 1 के गियर में चढ़ाइए, स्पीड भागना है 6 के गियर में भाग जाइए, यहाँ पर 6 में भाग जाइए एक बार, 6 से तगड़ा स्पीड तो कोई देगा नहीं यहाँ पर। अब पहाड़ पे चढ़ना है तो सोचो 6 का गियर लगा के पहाड़ पे चढ़ रहा है, उलट के चल आएगा, यहाँ से बंद हो जाएगा गड़िए वहां। हाईवे पे चलो 1 के गियर में, गड़ी आएगा सब पिछवा से। 1 के गियर में स्पीड नहीं रहता है। अब ये बताओ, इसमें तो गियर होता नहीं है, जजिया में इसमें गियर होता है, इसलिए उसको बनइबे करता है कि हाई वाला स्टेज इतना स्पीड देगा, ये इतना देगा, ये अलग देगा, अलग अलग टाइप के स्पीड दे सकते हैं। पोलर सैटेलाइट समझ में आ गया, किसी को दिक्कत। आकाश मुदाना को कितना गियर लगेगा, आकाश में क्या बोलता है, आकाश में उड़ाने के लिए कितना गियर लगेगा, जजिया गड़िया को ही आकाश में उड़ा रहा है, हाँ वैंकूवर से समुंदर है, हाँ। एरिया वार्निंग उस एरिया को डिक्लेयर कर देगा कि इस एरिया में नहीं, रेगिस्तान रहना चाहिए। अब आप देखेंगे रूस को, तो रूस कहाँ से छोड़ता है, कजाकिस्तान से। कहाँ से छोड़ता है, कजाकिस्तान। ये रूस है, पहले रूस तो सोवियत संघ था, USSR था, तो ये कजाकिस्तान है। यहाँ स्टेपी मरुस्थल है, यहाँ से छोड़ता है स्टेपी मरुस्थल से। और जब तक जाए इस सैटेलाइट को ज्यादातर बैंड नहीं घुमाया जाता है, सैटेलाइटे को, रॉकेटे को इतना पावरफुल बनाया जाता है कि सीधे कहाँ उड़ जाता है अंतरिक्ष में, और इसका सारा कचरा कहाँ गिरता है, मरुस्थल में। जबकि भारत के पास एडवांटेज है बंगाल की खाड़ी का, इसलिए इंजन कमजोर भी रहेगा, तो यहाँ से छोड़वा देता है किस दिशा में, इस डायरेक्शन से, और इससे छोड़ देता है भारत अपना, कहाँ चला जाता है, अंतरिक्ष में चला जाता है। किसी को दिक्कत। आपका रॉकेट अगर ज्यादा पावरफुल है, सिंगल स्टेज पर नहीं ना, SpaceX की तरह, इलॉन मस्क एक के बार कहाँ जाइए, अंतरिक्ष में। तो अब डिपेंड करता है पावर कितना चीज है। धारा के विपरीत भी तो नाव चलती ही है, ऐसा थोड़ी कि चलती नहीं। पावर क्या लगता है, ज्यादा लगता है। फिल्म में गाड़ी भी उड़ जाता है, ये गधा कहीं का, तुम फिल्में देख, सब अगुआ भी पढ़ने आ गया है सभी सब। जहाज का भी उड़ता है, ये प्लेन में देखते हैं। अगला सैटेलाइट कौन सा होगा भाई, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। कौन सा, जियो सिंक्रोनस, जियो स्टेशनरी या जियो सिंक्रोनस। ये पृथ्वी हो गया। इसके बाहर अगर हम कोई सैटेलाइट को, ये ध्रुव था, ध्रुव से छोड़े थे तो कौन सा सैटेलाइट हो गया था, पोलर सेट। और अगर हम ऐसे विषुवत रेखा के डायरेक्शन में छोड़ देते हैं तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। क्या हो जाता है, जियो स्टेशनरी। इस तरह से छोड़ देंगे तो क्या हो गया, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। इसे हम लोग कहते हैं भू स्थितिक उपग्रह, भू
भू स्थैतिक इंग्लिश में क्या कहते हैं? जियो स्टेशनरी कहते हैं। इस सैटेलाइट की जो हाइट होती है ये बहुत ज्यादा होती है, यह 36,000 किलोमीटर दूर होता है। पृथ्वी से कितना दूर होता है? 36,000 किलोमीटर। इसको जो चाल होती है यानी इसकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है वो 3.1 किलोमीटर पर सेकंड, पाई की वैल्यू होगी, किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। अब इतना धीमा स्पीड से घूमेगा तो कंफर्म है कि इसको टाइम ज्यादा लगने वाला। 84 मिनट में जैसे ये मार दिया था तो ये मार देगा क्या? देखिए, एक तो इसकी हाइट भी कम थी और दूसरा